आज मैं जो टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वह मनुष्य के संस्कार से संबंधित है। माँ के गर्भ से ही मनुष्य में संस्कार भरे जाते हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि कोई भी हमारा वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप लोगों की कृपा से और आशीर्वाद से 1000 सब्सक्राइबर का हमने ये टारगेट जो है पार कर लिया है। इसके लिए आप सबों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी मनुष्य द्वारा संपन्न सत्कार उसे बचपन में विरासत के रूप में मिले हुए सुसंस्कारों का सुपरिणाम होते हैं, क्योंकि उन संस्कारों ने ही उसे सुगढ़ता प्रदान की है जो अब अभिव्यक्ति पा रहा है। सद्संस्कार और शिक्षण के बिना मनुष्य भी पदार्थहीन हो तो जैसे कोई धातु या वस्तु अपने मूल रूप में उतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करती है जितना कि उसे सजा संवार कर एक सुंदर आकृति में गढ़ने पर उसमें आकर्षण बढ़ जाता है। यह सजाना संवारना ही अनगढ़ से सुगढ़ बनाना है। इसी को भारतीय सनातन साधकों, गुरुओं, संतों ने संस्कार परंपरा का नाम दिया है। जैसे धातु को आभूषण रूप में संस्कारित करते हैं तो वह अधिक उपयोगी दिखने लगता है, ठीक वैसे ही मनुष्य को संस्कार प्रक्रिया से गुजरकर उसका गौरव और मूल्य बढ़ाने की विज्ञान संपत्ति प्रणाली हमारे महापुरुषों ऋषियों ने हमें दी है। इसी प्रकार एक समर्थ संस्कार केंद्र है माँ की कोख, जहाँ मनुष्य का जन्म लेने से के पूर्व 9 माह तक संस्कार शोधन होता है। इसलिए यही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बालक का जन्म के साथ माता पिता स्वजनों के चिंतन, चरित्र, व्यवहार, संस्कारों में एक अवधि तक सीखता है। उसके बाद वह गुरुकुल में प्रवेश लेकर अपने आचार्यों के सानिध्य में उनके द्वारा दिए गए शिक्षण और संस्कारों से अपना विकास पूरा करता है। पर वास्तविक गुरुकुल तो माँ का गर्भ ही कहा जाएगा, जहाँ माँ गुरु होती है और ईश्वर की शक्ति उसकी प्रेरणा कोख में बड़े संस्कार बड़े होकर समाज के बीच अभिव्यक्त होते हैं। इसलिए मानवीय संवेदनशीलता, गौरव, गुरु की गरिमा प्रदान करने वाली प्राचीन कालीन परंपरा और गुरुकुलीन ऋषि प्रणाली शिक्षा प्रणाली से बढ़कर माँ की कोख का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले बाह्य जगत के विकास में चिकित्सा, व्यक्तित्व निर्माण, प्रबंधन, परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राजतंत्र, व्यापार एवं राष्ट्रीय चेतना विकास आदि संपूर्ण ढांचा माँ की कोख में हुए शोधन और शिक्षण के आसपास ही घूमता है। इसलिए मनुष्य का सबसे पहले जो संस्कार होता है वो माँ के गर्भ से, माँ की कोख से ही होता है और उसी के इर्द गिर्द उसके पूरे जीवन घूमते हैं और उसी से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।